पैकिंग करते हैं या बनाते भी हैं प्लेट? पैकिंग भी करते हैं, बनाते भी हैं। हाँ, कितने दिन से कर रहे हैं? अच्छा, ये काम करने के लिए कहीं ट्रेनिंग लेना पड़ा या खुद से ही अपना खुद से ही कर रहा है? कहीं ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ा, कहीं सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं? अच्छा, कितने दिन में सीख गया? बस 2-4 दिन में ये लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम मतलब सीख गए। और यहाँ पे सब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कहीं कुंटल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे छिलका और मक्का बगल में है, मक्का और लोग छिलका छिलका रख रहे हैं। और बता दें कि कई सारे यहाँ पे आइटम बनाया जाएगा। आपको बता दें एक चॉकलेट भी है, वो छिलका मक्के के छिलके से ही बनेगा। साफ तौर पे नाज उज्जैन भी दिखाए थे कि एक लाइव है जो साबुन होता है या फिर आपको पार्ले जी होता है, वो भी मक्के के छिलके पे ही रखा जाएगा। पन्नी से मतलब कि होता है जिस तरह से बहुत सारे बीमारी होती है, कैंसर होती है, लेकिन यहाँ पे पन्नी का इस्तेमाल नहीं करके मक्के के छिलके इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि खेल मंत्री, उद्योग मंत्री श्रेयस सिंह आई हुई थी और यहाँ पे विधिवत पिता का उद्घाटन किया गया। क्या कुछ सोच रहे हैं कमेंट जरूर बताया। ऐसा आप लोग देखें मुजफ्फरपुर आए हैं और पॉलिसी की सक्सेस स्टोरी देखने के लिए मुजफ्फरपुर के जिला में और नाज जी के यहाँ पर हम लोग स्थित है। निश्चित रूप से जिस तरह से ये जो मकई का छिलका होता है उसके माध्यम से, चाहे वो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो डिस्पोजेबल प्लेट्स, कप्स, इस तरह के चीज़ हो जिसका उपयोग हम लोग भारत में बड़े पैमाने पर करते हैं, उसको एक नई तकनीक के साथ इन्होंने बनाने का काम किया। कंटिन्यूसली हम लोग एक एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन भी ढूंढते रहते हैं। इसका पेटेंट इन्होंने ढेर सारी रिसर्च के बाद इन्होंने हासिल किया है। और वास्तविकता में बिहार की इसी राह पर काम करते हैं, जहाँ एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपति उद्यमी अब बिहार आके बिहार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम लोग MSME के या स्टार्टअप के माध्यम से अपने युवाओं सिर्फ रोजगार लेने के लिए तैयार नहीं करते बल्कि रोजगार देने के लिए भी तैयार करते हैं। आज इनकी सक्सेस स्टोरी में नाज जी ने लगभग 8 लोगों को अभी एक छोटी सी फैक्ट्री में एम्प्लॉय किए हैं। जब इस छोटी सी फैक्ट्री से इनकी ग्रोथ होगी, अलग अलग जगह इनका प्रोडक्ट जाएगा, मार्केटिंग सेलिंग होगा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट इकोसिस्टम डेवलप होगा, तो निश्चित रूप से जो इनकी फैक्ट्री है ये और भी लोगों को रोजगार दे पाएंगे। और इंडस्ट्री के अराउंड इकोसिस्टम डेवलप करना जरूरी है। धीरे धीरे वो इकोसिस्टम भी डेवलप करता है। जैसा हमने कहा कि उद्योगपति या उद्यमी या 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो या 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो या 5,000 का इन्वेस्टमेंट हो, मैं बिहार की बेटी हूँ, मैं सभी के लिए लाल कालीन बिछा के उनका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। मैडम, आप खेल मंत्री मैम एक मुजफ्फरपुर की धरती पे उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयस सिंह पहुंची है, आपके फैक्ट्री पर भी देखी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उद्योग मंत्री एवं खेल मंत्री तो वो है ही है। उससे पहले वो स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है उनका पूरे भारतवर्ष में। तो वो जब इस फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए आए, ये मक्के का छिलका जो कि बिहार का ही नहीं इंडिया का पहला प्रोडक्ट है, यह एक पेटेंटेड आइटम है और पेटेंट लेने में 5 साल लगे हैं। बहुत ही लंबा समय देने के बाद आज मुझे इंटरनली बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे फैक्ट्री का उद्घाटन माननीय उद्योग मंत्री के माध्यम से हुआ। हर कोई किसी का सपना होता है कि उनके उद्योग का जो इनॉग्रेशन हो उद्योग मंत्री के जरिए हो। अब मुझे लगता है कि मेरा सपना पूरा हो गया है। इससे ज़्यादा जिंदगी में और क्या चाहिए होता है। मैं जब काम करना जब मैं शुरू किया था मक्के के छिलके पे, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे खुद अब यकीन हो गया है कि अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो मालिक जो पूरी दुनिया को चलाता है वो आपकी मदद करता है। लेकिन हाँ, आपके काम में ईमानदारी होनी चाहिए। और बिहार स्टार्टअप उद्योग विभाग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ से मुझे सपोर्ट टाइम टू टाइम मिलता रहता है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मेरा जो स्टार्टअप है मक्के के छिलके वाला है। मक्के के छिलके से सिंगल यूज प्लास्टिक्स के कई प्रोडक्ट्स हमें रिप्लेस करना है, जैसे कि प्लेट हो गया, कटोरियाँ हो गई, कप हो गया, और भी चीज़ें, जो कि मेरा कमिटमेंट है कि आने वाले 10 सालों में कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट कम से कम रिप्लेस करें। मक्के के छिलका से अभी क्या बनाते हैं? अभी मैं बना रहा हूँ, प्लेट बना रहा हूँ, कप बना रहा हूँ। अभी जो प्रोडक्ट की स्पेशलिटी है कप,
पेपर कप आप देखते होंगे, उसमें चाय पीते हैं तो कैंसर की संभावनाएं रहती है, खतरनाक है, बीमारी का रूप है, बीमारी का कारक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि चलिए कुछ दुनिया को देना चाहिए। तो कप अभी मेरा स्पेशलाइजेशन है। कटोरी में कुछ दिन पहले से मैं बना रहा था, लेकिन कप का मुझे यकीन नहीं था कि मैं बना पाऊंगा, लेकिन कप अभी एकदम फाइनल स्टेज में आ चुका है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने देखा भी हो। पूरे साल भर कहाँ से छिलके लाएंगे आप? पूरे साल भर मैं छिलके, मक्के की छिलके में खास बात यह है, चूंकि हम लोग बिहार के हैं, गांव पे रहने वाले हैं, अब मक्के का छिलका को आप स्टोर कर लीजिए, 5 साल तक छोड़ दीजिए, वो खराब नहीं होगा। ये आप खुद करके देख सकते हैं। बहुत सारे लेकिन दूसरी तरफ ये है कि साल भर की बात, मकई की खास बात यह है कि मक्का जो है साल में 3 बार इसकी खेती होती है ना। ये अलग बात है कि हम साल में 1 बार करते हैं, कोई 2 बार करते हैं, चूंकि हमको उससे बेनिफिट समझ में नहीं आता है। लेकिन जब बेनिफिट समझ में आने लगेगा तो फिर उसमें ईमानदारी के साथ हम लोग उस पर काम करेंगे। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि नाज क्या कर रहा है, सक्सेस नहीं मिलेगा, ये बेकार का काम कर रहा है, बहुत सारे लोग बोले होंगे, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये तो जिंदगी का एक सही है। मैंने बोला कि मुझे इंस्पिरेशन जो मिलता है मेरे पिताजी से मिलता है। मुझे, मेरा कोई खर्चे नहीं है, ना हमको दारू पीना है, ना सिगर खाना है, ना सिगरेट पीना है, ना हमको कहीं में जाके होटल में जाके चाय पीना है, ना हमको फिल्म देखना है, ना हमको कोई बढ़िया कपड़ा चाहिए, ना हमको कोई बढ़िया चश्मा चाहिए। कोई मेरा जिंदगी में खर्चे नहीं है। 2 रोटी सुबह में चाहिए, 2 रोटी शाम में चाहिए, मेरा जिंदगी एकदम हंसते खेलते कट जाता है। हमको, मेरे जिंदगी में कोई खर्चे नहीं है, तो इसीलिए पैसा की जरूरत हमको पड़ती भी नहीं है। आप अपने उद्योग में कितने लोगों की जो है रोजी रोजगार देंगे? देखिए, अभी हमारे उद्योग में 8 लोग अभी कार्यरत हैं, 100 किसान हमसे जुड़े हुए हैं। डे बाय डे इसको और भी हम बढ़ाएंगे, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। मार्केटिंग का क्या विचार है? देखिए, मार्केटिंग का हमारा विचार है कि अभी हम प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो भी अच्छे जगह है वहाँ पे अपना प्रोडक्ट मैं भी भेज रहा हूँ, फीडबैक अभी मैं लेने में लगा हुआ हूँ। और धीरे धीरे, चूंकि हम लोग बहुत बड़े लोग नहीं है, हम लोग का कोई गॉड फादर नहीं है, हम लोग को जो करना है खुद करना है। युवाओं का क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को यही संदेश है, बिहार सरकार नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है युवाओं के लिए। मुझे तो लगता है कि बिहार सरकार कोऑपरेट नहीं करती तो मैं कुछ करता भी नहीं, क्योंकि एक एमटेक किया हुआ बंदा को अगर मैं कहूंगा अपने पेरेंट्स को कि हमको 10 लाख रुपया दीजिए, तो पेरेंट्स कहेगा बउआ बैग लो और घर जाओ, तो नहीं तो घर तो ही है, बैग लो और बाहर जाओ, है ना। लेकिन बिहार सरकार हमको कोऑपरेट करती है, बिहारी सरकार, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी कोऑपरेट करती है, IIT पटना भी कोऑपरेट करती है। तो रिसर्चर्स के लिए, इनोवेटर के लिए, है ना, उद्यमी के लिए बहुत बड़ा फील्ड है। लेकिन हाँ, आपको डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, पैसा का मिसयूज नहीं करना है। पैसा अगर कहीं से मिला आपको, या कोई अगर हेल्प करता है, मदद करता है, तो ईमानदारी पूर्वक आपको लगाना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी अगर मिल गया तो हम उसको यूजलेस चीजों पे खर्च कर लें। तो ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदारी अगर रहेगी तो कामयाबी मिल जाती है। मेरा युवाओं को यही संदेश है। क्या परिचय होते हैं? मेरा नाम है नाज उजैर, फाउंडर एंड CEO MNO स्वदेशी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।